क्लास 10th साइंस चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पेज नंबर एनसीईआरटी 124। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स, मेल एंड फीमेल। ग्लैंड्स जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, हार्मोन्स जो बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे अभी हमने हार्मोन्स के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ हमारा, इसके ऊपर की तरफ दो हाइपोथैलेमस और पाइनियल ग्लैंड्स हैं, गले के अंदर थायराइड ग्लैंड है और उसी के पास पैराथायराइड और थाइमस नीचे की तरफ है। तो टोटल 3 ये ऊपर हो गए हैं, एक हाइपोथैलेमस, पाइनियल और पिट्यूटरी, और 3 ये नीचे हैं, पैराथायराइड, थायराइड और थाइमस, टोटल 6। अच्छा, 6 ग्लैंड जैसे यहाँ वैसे यहाँ भी हैं, फीमेल में भी हैं। पाइनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड, थायराइड और थाइमस सेम। इसके बाद पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज बना हुआ है, और एडर्नल ग्लैंड जो है वो यहाँ पे ये दिखाए हुए दोनों तरफ, दोनों किडनीज के पास। तो 5th 6th के बाद पैनक्रियाज और एडर्नल 8, ये दोनों भी सेम यहाँ पे है, पैनक्रियाज और एडर्नल, यानी 8 ग्लैंड बिल्कुल सेम है। 9th जो है मेल में टेस्टीज है और फीमेल में ओवरी, जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो टेस्टीज मेल हार्मोन सीक्रेट करेगी और ओवरी फीमेल हार्मोन सीक्रेट करेगी, जो फीमेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, आगे चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। तो 8 ग्लैंड्स और उनकी पर्टिकुलर जगह, 3 ऊपर ब्रेन के पोर्शन में, 3 गले के पोर्शन में, 6 2 बीच में, 8 और 1 नीचे, 9। तो इस तरह से इनकी पोजीशन याद रखना, क्योंकि फिगर आएगा 1 2 3 4 करके मार्किंग दे देंगे, उन पे आपको इनके नाम लिखने हैं, प्लस इनके कोई फंक्शन पूछ लेंगे तो फंक्शन हम पढ़ लेंगे अभी। क्लियर है? Let's examine some example to understand how hormone help in coordinate growth। अब कुछ एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि हार्मोन्स ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करने में किस तरह से हेल्पफुल है। We have all seen salt packets which say iodized salt। टीवी में ऐड देखी हमने, पैकेट पे देखा, उस पे लिखा होता आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडीन युक्त नमक, इनरिच्ड विद आयोडीन। भाई भरपूर मात्रा में आयोडीन है इस नमक में। आपने देखा होगा आयोडीन खाओ दिमाग बढ़ाओ, नमक ऐसा खाओ जिसमें आयोडीन है। तो अब ये आयोडीन का क्या काम है, क्या मतलब है, और ये ऐसा जरूरी क्यों है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट? हमारे डाइट में आयोडीन वाले सॉल्ट की हमें क्या जरूरत है? आयोडीन इज नेसेसरीली फॉर द थायराइड ग्लैंड। ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन है ये? आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, अच्छा जैसे ही थायराइड ग्लैंड पढ़ो इसकी पोजीशन देखो। थायराइड ग्लैंड भी नीचे 3 में था, गले में ऊपर वाले हिस्सा थायराइड, साइड में जिसके नीचे पैराथायराइड है। तो हमेशा नाम पढ़ते उसकी पोजीशन याद क्या करो। थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन की बड़ी जरूरत है टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन बनाया जा सके। तो यहां से तुम्हें यह भी याद होगा कि थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन का फंक्शन, थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट। थायरोक्सिन हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है और बैलेंस ग्रोथ प्रोवाइड करती है हमें। इन द सेंस हम खाना तो खा रहे हैं, अब हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन या कुछ खाएं, तो उसमें से
हमारी बॉडी उतना यूज करेगी जितनी जरूरत है, बाकी निकाल देगी। तो रेगुलेट करेगा कौन? थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये रेगुलेट करेगा। अगर थायरोक्सिन गड़बड़ हो जाती है, आपने सुना होगा थायराइड हो गया भाई, थायराइड हो गया तो वो इंसान या तो बहुत मोटा हो जाता है या बहुत पतला हो जाता है। थायराइड दो तरह के हैं, एक मोटा करने वाला और एक पतला करने वाला। तो यानी थायराइड होने से का मतलब है कि थायरोक्सिन हार्मोन जनरेट नहीं हो रहा है। अब थायरोक्सिन हार्मोन जनरेट नहीं हुआ तो ये रेगुलेट नहीं कर पाया डाइट को। अब वो खाना तो बेचारा उतना ही खा रहा है जितने सब खा रहे हैं, लेकिन वो मोटा होता जा रहा है, यानी थायरोक्सिन स्टॉप नहीं कर पा रहा है। तो थायरोक्सिन रेगुलेट करता है, थायराइड की वजह से थायराइड ग्लैंड उसे सीक्रेट करेगा और उसके लिए आयोडीन जरूरी है खाने के अंदर। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो आयोडीन थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसको बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है, ये लाइन याद रखना। इट इज इन केस आयोडीन डेफिशिएंट इन आवर डाइट, अगर आप आयोडीन नहीं ले रहे हो खाने में, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वी माइट there is possible that we might suffer from goiter, हमें बीमारी हो सकती है गोइटर। गोइटर में गला बड़ा हो जाता है, जैसे ये सपोज नोज है, दिखाई दे रहा है, ये लिप्स है और ये आपकी आंखें और ये बहुत सुंदर। लेकिन अगर इसको गोइटर हो जाएगा तो इसका गला ऐसे बड़ा हो जाएगा, ऐसे ये गला है। और इसके बाद इसका अब भाई शर्ट का कॉलर बना लो, जो मर्जी बना लो, अब ये ऐसे इंसान होगा, ये ऐसे इस तरह से। तो थायरोक्सिन अगर सीक्रेट नहीं हो रहा है, आयोडीन की कमी है, तो गोइटर हो जाता है। वन इज सिम्टम इन दिस डिजीज इज स्वोलन नेक, इसमें गर्दन आपकी आगे की तरफ ये ऐसे बढ़ जाती है, स्वोलन नेक। कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजिशन ऑफ थायराइड ग्लैंड? अब गले में ही थायराइड हार्मोन होता है हमारा, है ना, तो इसे आयोडीन नहीं मिलती तो यहाँ पे गोइटर हो गया और नेक स्वोलन नेक हो गया। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट। अच्छा, कई बार आपने बहुत छोटे लोगों को देखा होगा, ड्वार्फ, या फिर बहुत लंबे जेंट्स। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस, कैसे भाई हुआ, वो छोटा कैसे रह गया, वो इतना लंबा क्यों हुआ? ये ग्रोथ हार्मोन एक हार्मोन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन। इसे कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी। अब जैसे ही मैंने पिट्यूटरी नाम लिया, तुम देखो कि 3 सेट पढ़ाए थे हार्मोन के। पहला सेट ऊपर के 3, दूसरा सेट जो था एक्चुअली 4 सेट थे। 3 सेट में ऊपर के 3 हार्मोन्स थे ब्रेन के, 3 में गर्दन के, 2 में स्टमक के और 1 जो था सिंगल लास्ट था। तो 3, 2 और 1, ये 4 सेट थे बॉडी में हार्मोन्स की पोजीशन के। तो पिट्यूटरी कौन से सेट में आता है? पिट्यूटरी फर्स्ट सेट में आता है। फर्स्ट सेट में लास्ट 3rd वाला पिट्यूटरी है। तो पिट्यूटरी जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करता है जो आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ हार्मोन आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है आपके शरीर की। अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया है बचपन में तो वो छोटा रह जाएगा, और जनरली ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो गया तो बच्चा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये बैलेंस पोजीशन में होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन। यू मस्ट हैव नोटिस मैनी ड्रामेटिक चेंज इन योर अपीयरेंस एज वेल एज दैट ऑफ योर फ्रेंड एज यू अप्रोचेस 10 to 12 ईयर्स ऑफ द एज। आप जैसे 10 से 12, 13, 14 साल के होते हो, आपकी बॉडी में बहुत सारे अचानक ड्रामेटिक चेंजेस आ जाते हैं। दीज चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जिसमें बॉडी में अचानक बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये किस वजह से आ रहे हैं? ये टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है मेल्स के अंदर। तो मेल के अंदर जो भी चेंज आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं, और फीमेल के अंदर जो चेंज आते हैं वो ओस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन को कौन जनरेट करेगा? मेल। ये 9th वाला जो हमने पढ़ा था लास्ट, टेस्टिस। और फीमेल में ओस्ट्रोजन को कौन प्रोड्यूस करेगा? ओवरी। तो ये दोनों ही प्यूबर्टी के टाइम बॉडी के अंदर, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, आपकी आवाज के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड हु हैज
एडवाइज बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर। आपने देखा कई बार आपके परिवार में किसी को कहा भाई चीनी कम खाओ, डॉक्टर ने कहा है, क्यों? क्योंकि उसे डायबिटीज है। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए उसको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं इंसुलिन के, बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन के इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज इसको सीक्रेट करेगा। तो पैनक्रियाज कहाँ पे आ गया? आपके थर्ड सेट में, स्टमक के अंदर पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज इंसुलिन जो है सीक्रेट करेगा, और इंसुलिन आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करता है। अगर किसी वजह से पैनक्रियाज सही काम नहीं करता है, इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पा रहा है, तो ब्लड में शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा, बढ़ जाएगा तो आपको शुगर हो जाएगी। उसके लिए इंसुलिन के आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि बॉडी के अंदर इंसुलिन जाए और ये काम करे। इट इज नॉट सेक्रेटेड इन प्रॉपर, इफ इट इज नॉट सेक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स। यहाँ पे हमने अलग अलग हार्मोन्स पढ़े, वो ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उनके फंक्शन क्या और उनकी पोजीशंस क्या हैं, ठीक है। इफ इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन प्रेसियस क्वांटिटी, भाई हमने अभी तक पढ़ा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्मोन बड़े प्रेसाइज क्वांटिटी, प्रेसाइज मतलब ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम, अगर ज्यादा और कम हो गया तो दोनों से दिक्कत है, कम हो जाए तो भी दिक्कत कोई हार्मोन और ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। तो प्रेसाइज क्वांटिटी में उसे सीक्रेट होना चाहिए। वी नीड ए मैकेनिज्म, तो हमें एक ऐसे मैकेनिज्म की, ऐसे एक तरीके की जरूरत है जिससे ये काम हो सके, यानी जो हार्मोन कितना बढ़ रहा है उसको ध्यान रख सके। तो द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड, हार्मोन किस समय और कितना रिलीज होना है उसको देखने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इफ द शुगर लेवल इन ब्लड राइज, अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल जैसे ही बढ़ जाए तो वो मैकेनिज्म देख ले कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, और वो पैनक्रियाज की सेल्स को जो है वो मैसेज भेज दे जिसकी वजह से वो इंसुलिन सीक्रेट करे और शुगर लेवल को मेंटेन कर ले। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल इंसुलिन सीक्रेट इज रिड्यूस्ड, और जैसे ब्लड में शुगर लेवल जो है वो कम हो जाए, इंसुलिन का जो बढ़ रही है वो इंसुलिन बढ़ना कम हो जाए और बंद हो जाए। तो इस तरह के मैकेनिज्म के हमारी बॉडी के अंदर इस तरह का भी एक मैकेनिज्म होता है जो इन सबको रेगुलेट करता है। क्लियर है?